गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वांज मैथ क्लासेस। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। 10th क्लास एक्सरसाइज 5.2 एंड चैप्टर इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम पहले कर चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द 17th टर्म, वही सेम हिंट मैं आपको बता चुकी थी पहले ही। हिंट तो हिंट क्या था यहाँ पे कि जब भी आपका nth टर्म होगा मीन्स वो किसकी बात कर रहा है, an। तो यहाँ n की जगह कितना लिखा हुआ है, 17। तो 17 तो ये कितना बन जाएगा, a17। तो आपको ऐसे ही लिख देना है सेम। सॉल्यूशन 17th टर्म, तो 17th टर्म को क्या लिखा जाएगा, a17। ये लिख दिया। नेक्स्ट ऑफ एन एपी, किसी एपी का एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा, और ज्यादा के लिए हम मैथ में यूज करते हैं प्लस। तो जहां पे वर्ड होता है एक्सीड वहां पे क्या सिंबल यूज किया जाता है, प्लस। ये हिंट है जो आपको पता होने चाहिए। तो ये मैंने खुद ने अपनी शॉर्ट ट्रिक्स बनाई हुई है। तो आपको क्वेश्चन को सेम ऐसे ही करना है कि गिवन स्टेटमेंट से आप इक्वेशन बना पाओ। तो सेम 17th टर्म को देख के a17 लिखा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, यहाँ पे आपने एक वर्ड देखा एक्सीड। एक्सीड का मतलब देखते ही आपको आना चाहिए कि एक्सीड का मतलब मैथ में क्या यूज करते हैं, प्लस का सिंबल। तो मैंने क्या लगा दिया, प्लस का सिंबल। एक्सीड प्लस करता है इट्स 10th टर्म। अब यहाँ पे भी क्या आ गया, 10th, th आगे पीछे, तो यहाँ 10th, तो ये क्या बन जाएगा, a10। मीन्स 17th जो टर्म है वो कितना प्लस होके आ रही है, 10th टर्म में कितना, 7। तो प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए कम से कम 2 नंबर होने चाहिए। तो 10th टर्म में प्लस कितना करना है, 7। तो आपके पास कौन सी टर्म आती है, a17 में इक्वल टू 17। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन। तो ये इक्वेशन आपको इस स्टेटमेंट की हेल्प से बनानी है। 17th की हेल्प से आप a17 लिखोगे। 17th टर्म जब आती है जब आपकी 10th टर्म में कितना एक्सीड, कितना प्लस किया जाता है, 7। तो a17 इक्वल्स टू 10th a10। एक्सीड का मतलब प्लस, प्लस कितना करना है, 7। अब नेक्स्ट a17 को क्या लिखेंगे, a प्लस 17 से 1 कम मीन्स 16d। तो a प्लस 16d इक्वल्स टू a10 को क्या लिखा जाएगा, a प्लस 9d प्लस में 7। और सेम आपको तो फाइंड क्या करना है, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस का मीन्स d की वैल्यू। तो ये सब प्लस के इधर आके किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो नेक्स्ट लाइन में a प्लस 16d, ये प्लस का a इधर आके किसको हो जाएगा, माइनस, प्लस का 9d इधर आके माइनस का, इक्वल में क्या बचा, 7। ये a है प्लस का, क्योंकि जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो प्लस का a माइनस का a कैंसिल। 16 में से 9 गए तो 7d इक्वल्स टू 7। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, d की। जिनके बीच में कोई सिंबल नहीं होता वहां किसका सिंबल होता है, मल्टीप्लाई। तो d, ये मल्टीप्लाई में 7 है, तब जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। 7 से 7 कैंसिल, कितना आ गया, 1। तो d इक्वल्स टू कितना आ गया, 1। d की क्या होता है आपका, कॉमन डिफरेंस। तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 1। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 test as will be 132 more than its 54th term. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म। इसमें आपने अब एक वर्ड देखा विच टर्म, और कल भी आपको बताया था जैसे ही आप ये वर्ड देखो विच टर्म, तो विच टर्म का मीन्स आपको क्या फाइंड करना है, एन। तो हिंट, हिंट क्या होगा, जैसे ही आप देखते हो विच टर्म मीन्स, इसका मीन्स आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड एन। या आप देखो हाउ मैनी, तो यहाँ पे लिख भी सकते हो, या विच टर्म देखो, या आप देखो हाउ मैनी, तब भी आपको क्या फाइंड करना है, एन। तो मुझे विच टर्म देखते ही पता चल गया कि फाइंड तो क्या करना है, एन। मीन्स क्वेश्चन में फाइंड, फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, एन की। एन को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। विच टर्म पता चल गया। नेक्स्ट आगे बढ़े, एपी। एपी से तो मुझे क्या पता चलता है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म मीन्स पहला नंबर, पहला नंबर कौन है, 3, तो यहां से गिवन ए फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कौन है, पहला नंबर कौन है, 3। फिर क्या निकालते हैं, डी। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस को क्या जाता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या किया जाता है, माइनस। सेकंड टर्म कौन है, 15, 15 माइनस 3, तो फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, 15 माइनस 3 इक्वल्स टू 12। ए आ गया, डी आ गया। नेक्स्ट विल बी, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी की कौन सी टर्म, विल बी 132 मोर, कौन सी टर्म 132 ज्यादा होगी किससे, 54th टर्म से। अब आपको एक क्वेश्चन करना है, देखो आपको कैसे इसका आइडिया लगाना है, कैसे क्वेश्चन आपका होगा। इससे आपको फाइंड क्या करना है, एन। तो आप ये बताओ कि जहाँ पे आपने एन पढ़ा हो वहां पे वो कौन सा फॉर्मूला है, एन हम ए की फॉर्मूले में पढ़ा हुआ है हमने। फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक यही फॉर्मूला अभी तक आपने पढ़ा है, आगे एसेंट पे पढ़ोगे n, लेकिन अभी तक हमने एसेंट किया नहीं है। अभी हम 5.2 पे हैं, क्योंकि जहाँ भी nth टर्म की बात होती है an, तो एक यही फॉर्मूला है जहाँ पे क्या आता है, n। तो मुझे कहीं ना कहीं पता चल गया था कि जब भी वो विच टर्म की बात कह रहा है, n फाइंड करना है, तो यही फॉर्मूला जो लग सकता है। तो मैंने यही लिखा, विच टर्म ऑफ एपी मीन्स n पूछ रहा है तो n का फॉर्मूला लिखा। तो इधर क्या लिखा, an, क्योंकि n आएगा किसकी हेल्प से, an की हेल्प से। an होगा इधर तभी तो आप ये फॉर्मूला पुट कर पाओगे। उसके बाद फिर यहाँ पे देखा विल, मैं आपको पहले ही बता चुकी थी, जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर, विल या शैल। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये आपके हिंट है। जहां पे भी आपको इज, मैथ में एम, आर, वाज, वर, विल या शैल, आपको जहां भी दिखे आपको वहां पे इक्वल लगाना है। जहां भी आपको ये वर्ड दिखे वहां पे क्या लगाना है, इक्वल। तो यहाँ मुझे क्या दिखा, विल, तो विल का मतलब मैंने क्या लगा दिया, इक्वल। नेक्स्ट पढ़ी, नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखना है, 132, तो यहाँ भी क्या लिख दिया, 132। फिर मैं आगे पढ़ी, आगे क्या है, मोर। मोर का मतलब ज्यादा, और ज्यादा के लिए क्या करते हैं, प्लस। तो फिर हिंट मिल गया कि जहाँ पे मोर होगा
वहाँ पे कौन सा सिंबल यूज किया जाएगा, प्लस। तो यहाँ मोर था तो यहाँ क्या लगा दिया, प्लस। प्लस कितना करना है, 54th टर्म। पीछे TH आ रहा है तो जिसके पीछे भी TH आता है उसे कैसे लिखा जाता है, A54। तो क्वेश्चन को करो AN, ये AN है तो AN का फॉर्मूला A प्लस n-1 ब्रैकेट क्लोज D। 132 से A54 को कैसे लिखा जाएगा, A प्लस 54 से 1 कम 53D। नेक्स्ट A फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म हमारे पास है 3 प्लस n-1 इंटू D की वैल्यू भी है 12। 132 प्लस A की वैल्यू 3 प्लस 53, D की वैल्यू 12। 3 प्लस n-1 इंटू 12। 132 और 3 कितने हो जाएंगे, 135। अब आपको किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 53 की और 12 की। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 636। नेक्स्ट 3 प्लस n-1 इंटू 12। अब आपको इन दोनों को प्लस करना है तो 636 और 135 को प्लस करो। तो आपको कितना आ गया, 771। ये प्लस का 3 इधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का, तो इधर क्या बचेगा, n-1। तो 7 7 -1 3। अब 771 में से 3 गई तो कितना बचेगा आपका, n-1 इंटू 12। तो ये आपका 8, इधर 6, 768। ये 12 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो अब इसे डिवाइड में लेके जाओ। तो मैं यहाँ से आपको ये हटा देती हूँ, हिंट। तो इधर क्या बचेगा, n-1। इधर कौन है, 768। डिवाइड में आ जाएगा 12। तो आप 12 से 768 को कैंसिल करोगे तो वो आपका 64 पे कैंसिल होगा। अब आपको तो n चाहिए, -1 इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 65। आपको फाइंड भी क्या करना था, n। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। APs have the same common difference the difference between their 100th terms is 100. What is the difference between their 1000 टर्म्स। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 2 AP मीन्स कितनी AP है, 2। पता चल गया। अभी तक आपके पास कितनी AP हुआ करती थी, 1, लेकिन अब 1 AP नहीं है। जब 1 AP थी तो nth टर्म क्या यूज करते थे, AN, लेकिन अब 1 AP नहीं है। अब कितनी AP है, 2। तो अब ऐड करके चलो। इधर आप फर्स्ट AP ले लो, फर्स्ट AP, और इधर आप
सेकेंड एपी। यहाँ जो फर्स्ट एपी आप लेट कर रहे हो कैपिटल की लेट कर लो और यहाँ पे स्मॉल की, तो यहाँ आप लिख लो फर्स्ट एपी A1, A2, A3 एंड सो ऑन। और कहाँ पे स्टॉप कर दूँ? AN। लास्ट टर्म इसकी आप क्या ले लो? AN। अब यहाँ पे सेकेंड एपी आप यहाँ कैपिटल लिए तो यहाँ स्मॉल ले लो, स्मॉल A1, स्मॉल A2, स्मॉल A3 एंड सो ऑन। और ये आप स्टॉप कर दो स्मॉल AN पे। यहाँ आपकी ये क्या है? फर्स्ट टर्म और यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है और ये क्या है? nth टर्म। तो ये तो है आपकी यहाँ पे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या हुआ करती थी हमारी? A, लेकिन यहाँ A कौन सा है? कैपिटल। जैसे हम पहले यूज करते थे A1 को ही किसके इक्वल बोलते थे? A के। ऐसे ही कैपिटल A1 किसके इक्वल बोला जाएगा? A के। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है? कैपिटल A। इधर फर्स्ट टर्म क्या होगी? फर्स्ट टर्म ये वाले A1 और ये किसके इक्वल होता है? A के। तो फर्स्ट टर्म इसकी कैपिटल A और इसकी स्मॉल A। नेक्स्ट AN क्या होती है? nth टर्म। nth टर्म इसकी कितनी? AN, इसकी nth टर्म लिखो, nth टर्म। इसकी nth टर्म क्या है? स्मॉल AN। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसने कहा 2 AP, तो मैंने 2 AP ले ली, एक फर्स्ट एक सेकंड। फिर क्वेश्चन आगे पढ़ा, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। इसने बोला है दोनों AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? सेम। मीन्स अगर वो नहीं कहता तो यहाँ कैपिटल D लेते, यहाँ स्मॉल। लेकिन इसने कहा है कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम। अगर यहाँ स्मॉल d है तो यहाँ भी क्या है? स्मॉल d। यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है। तो आप कॉमन डिफरेंस सेम लेना है तो कॉमन डिफरेंस लिखो, कॉमन डिफरेंस। यहाँ भी स्मॉल d लेना पड़ेगा और यहाँ भी कॉमन डिफरेंस क्या लेना पड़ेगा? स्मॉल d। यहाँ तक हो गया। लेकिन इसने फर्स्ट टर्म की बात नहीं करी थी। अगर ये कहता तो हम फर्स्ट टर्म भी सेम लेके चलते, लेकिन इसने फर्स्ट टर्म की बात नहीं करी तो यहाँ पे कैपिटल लिया और यहाँ स्मॉल लिया। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। दैट डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस। आप साइड में हिंट लिख लो, हिंट। जहां भी आपका डिफरेंस वर्ड यूज होगा वहीं पे आपको क्या सिंबल यूज करना होता है? माइनस। तो इसमें बोला डिफरेंस, तो मैंने क्या सिंबल लगा दिया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डिफरेंस, डिफरेंस के लिए क्या सिंबल यूज कर दिया? माइनस। अब इसने बोला माइनस करना है बिटवीन, बीच में। किसके बीच का माइनस? देयर 100th। देखो ऑलरेडी 100th नहीं है, पीछे क्या लिखा हुआ है? TH। तो 100th टर्म्स, यहाँ n होता है तो AN आता है। यहाँ पे क्या है? n की जगह 100th टर्म्स, तो कितना बन जाएगा? A100। इन दोनों AP के 100th टर्म का डिफरेंस, तो यहाँ से तो A100 आएगा और इधर से क्या आएगा? 100th रख के स्मॉल A100। फिर आगे इज। और अभी डिस्कस किया लास्ट क्वेश्चन में, जहाँ पे इज होता है इसका मतलब इक्वल। इक्वल में कितना? 100। तो एक क्वेश्चन हो गया। अब इसे करो। A100 को क्या लिखा जाएगा? A प्लस 99D, क्योंकि यहाँ फर्स्ट टर्म कैपिटल, माइनस इसके लिए स्मॉल A प्लस 99D इक्वल टू 100। A प्लस 99D, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस 100। 99D से 99D क्या हो गए? कैंसिल। तो आपका क्या बचा? A माइनस A इक्वल टू 100। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस मीन्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डिफरेंस, माइनस ही निकालना है बिटवीन देयर। किसके बीच का माइनस निकालना है? 1000th टर्म का माइनस। तो यहाँ पे क्वेश्चन करो, फाइंड क्या करना है? डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब माइनस। माइनस किसका?
1000, और जब 1000 लिखोगे n की जगह कितना आ गया 1000, तो ये कितना आ गया 8000, और ये स्मॉल a आ जाएगा। 8000 को क्या लिखा जाएगा a प्लस 999d, और इसे a प्लस 999d, ब्रैकेट ओपन करोगे a प्लस 999d माइनस a 999d, 999 से कैंसिल, क्या बचा a माइनस a, और a माइनस a पहले निकाल चुके हैं किसके इक्वल 100 के, तो 1000 टर्म का डिफरेंस भी किसके इक्वल आ गया 100 के, तो ये था इसका आंसर। तो ऐसे करना है आपको क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। How many 3 digits number are divisible by 7? सॉल्यूशन। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हाउ मैनी, अभी हिंट लिखा था, जहां भी हाउ मैनी होता है मीन्स हमें क्या फाइंड करना है n, तो हाउ मैनी से हिंट हमें पता चल गया, हिंट, तो हिंट लिख दो, जहां भी हाउ मैनी होगा मीन्स इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है n, फाइंड, तो सॉल्यूशन में फाइंड तो क्या करना है n, 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट के नंबर हैं, आर डिविजिबल बाई 7 मीन्स इसने ये कहा है 3 डिजिट के नंबर में ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो जाएं, फिर आपको वो काउंट करके बताने कि वो कितने आते हैं। अब ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन इसने एपी तो नहीं दी, मीन्स एपी यहाँ आपको खुद बनानी है, तो एपी बनाने के लिए उसने बोला 3 डिजिट नंबर, तो पहले बताओ 3 डिजिट के नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 99 तक तो 2 डिजिट के होते हैं, लेकिन जैसे 99 के बाद 100 आएगा तो 100 में कितने डिजिट हो जाएंगे 3, तो 3 डिजिट नंबर हमारे 100 से शुरू होंगे और हमारे कहाँ पे खत्म होंगे 999 पे, तो नंबर्स लिख लो पहले, थ्री डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं 100, उसके बाद 101, देन 102, फिर 103, और कहाँ स्टॉप होते हैं 999। लेकिन आपको एपी उनकी बनानी है 3 डिजिट नंबर, वो 3 डिजिट नंबर लेने हैं जो किससे डिवाइड हो जाएंगे 7 से, तब आपकी एपी बनेगी। तो ये तो सिंपली मैंने 3 डिजिट नंबर लिखे, अब मुझे क्या कंस्ट्रक्ट करनी है एपी। एपी बनाने के लिए यहाँ पे ये नहीं है जितने भी नंबर से वो सब लिख दोगे, नहीं, वो नंबर लिखने हैं आपको, डिवाइड कर करके देखना है 7 से, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, जो डिवाइड होते चले जाएंगे वो ही किसके अंदर आते चले जाएंगे एपी के अंदर। तो सबसे पहले आप किसको डिवाइड करके देखोगे 100 को, 100, 7 7, 3 0, 7 4 28, 2 रिमाइंडर बच गया, कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ तो 101 भी कैंसिल। फिर किसकी टर्न आई 101 की, तो 101, 31, फिर रिमाइंडर कितना बच गया 3, तो 101 भी कैंसिल। सेम ऐसे 102 कैंसिल, 103 भी कैंसिल, यहाँ 104 होगा वो भी कैंसिल, फिर आएगा 105, तो यहाँ से 5 आएगा, तो 7 5 35, तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। मीन्स वो नंबर कौन मिला 105, तो स्टार्ट ही कहाँ से हुए 105 से। फिर उसके बाद ऐसे आपको 106, 7, 8 उन सब कुछ चेक करना है। आपको एपी के अंदर वही नंबर लिखने जो 7 से डिवाइड होंगे।
अब डायरेक्ट थोड़ा सा पता चल जाता है कि अगर आपको किससे डिवाइड करने हैं 7 से, तो इसमें 7 प्लस कर दो, नेक्स्ट नंबर पता चल जाएगा। तो अब 112, इससे नेक्स्ट 119, ऐसे ही करते करते लास्ट में भी सेम 999 को पहले डिवाइड करके देखोगे, अगर हो गया तो ठीक है, वरना 999 से पहले वाला नंबर लोगे। तो यहाँ पे देखो 999 को 7 से नहीं हुआ कंप्लीट डिवाइड, फिर आपको किसको करना है 998 को, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, फिर भी रिमाइंडर कितना बचेगा 4, फिर भी डिवाइड नहीं होगा, फिर आपको यहाँ कितना ले लेना है 7, तो यहाँ 7 हो जाएगा, फिर भी रिमाइंडर 3 बचेगा, फिर 7 की जगह कितना 6 कर लोगे 6, 900 तो भी 6, तो ऐसे नहीं होगा, तो ये आपका जाएगा 994 पे। अभी मैथ में करिए ना, ये हो गया। अब इस AP से फर्स्ट टर्म से तो क्या पता चलेगा A, तो A की वैल्यू तो कितनी आ गई 105। D कैसे निकलता है A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 112 माइनस 105, जो आपको कितना आएगा 7। लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं AN, तो AN आ गया 994। फिर आपका फॉर्मूला वी नो दैट AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN की वैल्यू 994, A की वैल्यू 105 प्लस N माइनस 1, D की वैल्यू 7। ये प्लस है, इधर के किसका हो जाएगा माइनस का 105 N माइनस 1 इंटू 7। अब आइए माइनस करो, कितना बचेगा 9, फिर यहाँ पे 889 N माइनस 1, ये 7 है मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा किसमें हो जाएगा डिवाइड में। अब इन्हें कैंसिल करो आप, 889 को 7 से कैंसिल करोगे तो 1 8, तो ये आपका आ गया 127, तो यहाँ पे आपका आ गया 127 N माइनस 1 127 माइनस 1 इधर आके किसका हो गया प्लस का, तो ये इनको आप प्लस करोगे कितना आ गया 128। तो ये ही आपको फाइंड करना था। तो ऐसे करना है आपको क्वेश्चन नंबर 13। जिस बच्चे को क्वेश्चन नंबर 13 आ गया उसके लिए सेम है क्वेश्चन नंबर 14। मैं हिंट देती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 14 का। How many multiples of 4 lie between 10 and 250? तो how many multiples of 4 lie between 10 and 250 मीन्स आपको ये हाउ मैनी, और हाउ मैनी का हिंट क्या था मीन्स आपको क्या फाइंड करना है n। मल्टीपल ऑफ 4, किसके मल्टीपल 4 के, जो किसके बीच में लाई करेंगे, लाई का मतलब किसके बीच में 10 and 250। तो नंबर्स लिख दो 10 के बाद 11 के बाद 12 13 एंड सो ऑन, कहाँ तक 250। लेकिन आपको एपी बनानी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में किया था। एपी बनाने के लिए आपको इनमें से वो ही नंबर लेने हैं जो किसके मल्टीपल होंगे 4 के। मल्टीपल होने का मतलब आपको 4 से डिवाइड करना है, अगर कंप्लीट डिवाइड हो गया तो एपी के अंदर आएगा वरना नहीं आएगा। अब 4 को डिवाइड 10 को डिवाइड करो, 4 से डिवाइड नहीं होगा तो कैंसिल, 11 में नहीं होगा कैंसिल, तो क्या चूज करेंगे 12 के बाद ना 13 होगा ना 14 ना 15, तो
16, ऐसे सो ऑन। 250 भी नहीं होगा। 250 को डिवाइड करके देख लो 4 से। 4 2 8, नहीं हुआ कंप्लीट डिवाइड, तो 250 नहीं होगा। तो इससे पहले क्या होगा? 249। जब 49 को करोगे तो 49 भी नहीं होगा। 49, तो यहाँ पे 9, 4 2 8, तो आपका रिमाइंडर 1 बचेगा। तो आप 249 ना लेके फिर क्या लेना? 248, तो 8 हो जाएगा। तो 4 2 8, तो 248। अब यहाँ से आपको फर्स्ट टर्म ए तो कितनी मिल गई? 12, डी A2 माइनस A1, 16 माइनस 12, तो डी कितना आ गया? 4। लास्ट टर्म an, और ये आपको फॉर्मूला लगाना है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 248, a की वैल्यू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4। ये प्लस का 12 इधर आके किससे हो जाएगा? माइनस का। माइनस करने के बाद ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो किसमें हो जाएगा? डिवाइड में। डिवाइड करने के बाद माइनस 1 इधर आके किससे हो जाएगा? प्लस का। तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? n की वैल्यू। सॉल्व करके आपकी n की वैल्यू आएगी 60। तो आपको ये चेक करना है कि आपकी जो इसका n है वो 60 आता है या नहीं आता। तो आज यहीं तक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 तक। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 तक। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे अपना डाउट कमेंट करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।